प्रभु के चरणों में आएंगे प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। तो प्रार्थना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमको जब मतलब सांस लेने जैसा आत्मिक जीवन में भी हमको प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। प्रार्थना, धन्यवाद और स्तुति। तो हमारा जीवन में ऐसा जिएंगे तो हम प्रभु की संगति में रहेंगे, नहीं तो प्रभु की संगति से हम दूर हो जाएंगे। तो प्रभु का वचन ये कहता है, सोनाली सिस्टर अंदर आए। Yes, brother. Okay. So we turn to 1 Samuel chapter 12 verse 23. हम पहला शमूएल अध्याय 12 में 23 वचन पढ़ेंगे। Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you, but I will instruct you in the good and right way. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। This statement was made by the prophet Samuel. और ये जो वाक्य है ये भविष्यद्वक्ता जो शमूएल है उसने लिखा है। And Samuel had a desire for God from his young age. और बहुत ही छोटे बालकपन से ही शमूएल को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, उसकी आस थी। But the children of Israel, they were God's people, but they began to go astray, seeking after all earthly things and after all of a lot of idolatry. और इजरायली जो थे वो परमेश्वर के खुद के उनके अपने लोग थे, पर वो भटक गए और वो मूर्ति पूजा में लग गए। So initially, God did not give them a king after Joshua and all. He gave them a leader, a judge to guide them the right way. फिर उन्होंने उसे एक अगुवा नहीं दिया जैसे कि जोशुआ की तरह, पर उन्हें एक न्याय दिया शमूएल की तरह। So they had so many judges. Right after Joshua, we had people like Jephthah and so many other people like Othniel and Shamgar. All these people, and even Deborah was a judge, lady judge. और उसके बाद जो इजरायली लोगों पर परमेश्वर ने कोई अगुवा नहीं ठहराया, न्याय उनके ऊपर ठहराया, जैसे कि बहुत सारे नाम हम पढ़ते हैं। दबोरा भी उसमें से है जो एक महिला थी और न्याय थी। So they used to guide the people how to live the right way, how to follow God. और वो बताते थे कि कैसे परमेश्वर के पीछे सही तरीके से चलना है, कैसे उसकी अगुवाई में चलना है। But when there was a good judge, the people listened to him. But then the person, there were no proper judge. Then the people did what they liked. जब अच्छा एक न्यायाधीश होता है तो लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए, पर अगर अच्छा न्यायाधीश ना हो तो लोग वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। And Samuel was a very good judge, and he guided the children of Israel to the right way. और शमूएल जो था वो बहुत ही अच्छा न्यायाधीश था, उसने सही तरीके से इजरायली जनों को चलाया। But then they wanted a king over them पर उनको उसके ऊपर एक राजा चाहिए था instead of a judge. और उन्हें न्याय नहीं चाहिए था, पर उन्हें एक राजा चाहिए था। Because the other countries around them, they also had kings rather than judges. और जो आसपास के उनके देश थे उसमें भी राजा हुआ करते थे, ना कि कोई न्यायाधीश। So Samuel was unhappy that they wanted a king to rule over them. और शमूएल जो था वो बहुत ही नाखुश हुआ कि इनको तो राजा चाहिए इनके ऊपर। And he said, "See, I have been praying for you all these days and all these years. और फिर यहाँ पर उसने वचन ये कहता है वो कि मैं तुम्हारे लिए दिन पर दिन और साल दर साल प्रार्थना कर रहा हूँ। If I stop praying for you, I will sin against the Lord." यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करूंगा। So that is why we see that for us, if we stop praying to God for others, it is a sin. और ये हमारे लिए भी है, यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दें तो ये पाप है। When do we stop praying for others? और सॉरी ब्रदर, When do we stop praying for other people? कब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? When we only think about our problems and our comforts and our pleasures.
जब खुदी की खुशी के बारे में, खुदी के बारे में क्या हमारे पास है, उसी के बारे में जब सोचते रहें। For example, leaders and kings around do not pray for anybody. जो नेता होते हैं, राजा होते हैं, वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते। So these people wanted a king, and because of that, nobody would pray for them. और इन इज़राइलियों को तो राजा चाहिए था, तो उनके लिए कोई भी प्रार्थना नहीं करता। So the king would take their services and use them for his own benefit. और उनको सेवक बना लेता वो राजा, और अपने ही फायदे के लिए उनसे काम करवाता। But Samuel never took the people's advantage of. They didn't take them. Samuel's money, didn't take anybody's money. Whatever the people gave him, that he was satisfied with. और शमूएल ने कभी इज़राइली जनों का कोई फायदा नहीं उठाया, कोई पैसा उनसे नहीं लिया। So we also must have a simple love for God and for love for our brothers and sisters in Christ and for all people around us. और इसी तरह हमारे पास जो हृदय में प्रेम होना चाहिए, वो प्रभु के लिए होना चाहिए, हमारे साथी भाई बहनों के लिए और दूसरों के लिए भी। When we pray for our family members, our loved ones, our brothers and sisters in Christ, then only we can have a word to speak to them. जब हमारे मसीह में भाई बहनों से, हमारे प्रियजनों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु की संगति में रहते हैं। So that Samuel said, "I will instruct you in the good and right way." और यहाँ पर वचन कहता है, शमूएल कहता है यहाँ पर वचन में, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। Yes, we all have to walk the good and right way, not the wrong and not the wrong way and not the bad way. और हमें अच्छा और सीधा मार्ग ही लेना है हमेशा, ना कि कोई बुरा मार्ग हमें और या फिर टेढ़ा मार्ग लेना है। So we are all tempted, the children of God, as children of God, to walk the wrong way and the bad way. और हम सब प्रलोभित होते हैं कि हम टेढ़े मार्ग पर जाएं, खराब मार्ग पर जाएं। So running after the pleasures of this world and so many other worldly distractions. इस संसार की लुभावनी बातों की ओर खिंचाव हमारा हो जाए। In the same chapter, Matthew, 1 Samuel chapter 12, it says verses 20 and 21. पहला शमूएल 12 में 21 और 22 वचन। And Samuel said to the people, "Do not fear, do not fear. You have committed all this evil, yet do not turn aside from the following the Lord, but serve the Lord with all your heart. And you must not turn aside, for then you will go after futile things which shall not profit you or deliver you, because they are futile." 20 और 21 वचन। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे व्यर्थ ही हैं। So Samuel said that you must fear God and serve Him only. और यहाँ पे शमूएल कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर का भय मानो और उसी की सेवा करो। And with all of your heart, with all of your desire first desire should be for the Lord and to please Him. अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी इच्छा से, और सबसे पहली इच्छा हमारे हृदय की यही होनी चाहिए कि प्रभु हमारे साथ। So when we get up in the morning, we must always say, "Lord, I want to please you. Please speak to me." और जब भी हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले प्रभु को यही बोलना है कि प्रभु, आज मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि क्या करूं। And the Lord will speak to us even in our dreams. और फिर प्रभु से कहें कि मुझसे बात कीजिए, फिर प्रभु आपसे बात करेंगे आपके सपनों के द्वारा भी। And the Lord will bring the word to us, the word of God, and make it fresh to us. और फिर प्रभु का वचन हमारे पास आएगा और हम तरोताजा हो जाएंगे। When I got up yesterday morning, I got this words, "You shall be holy because I am holy." और जब मैं कल या फिर आज जब उठा, तो एक वचन मेरे पास आया कि जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम्हें भी पवित्र होना है। Yes, God wants you and me to be holy just as God is holy. और प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने जैसा कि वो पवित्र है। If there is no holiness in our life, no separateness in our own life, and love for God, we will not see the Lord. यदि हमारे पास प्रभु का प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे। And that is what the burden of all the prophets were. और यही जो बोझ सभी भविष्यद्वक्ताओं के पास था, उनके हृदय में था। They wanted the people of God to turn to Him and not turn to the vain idols. और वो चाहते थे कि जो प्रभु के लोग हैं, वो
प्रभु के पास आए और ना कि मूर्ति पूजा में भिड़ जाएं, to remember God right from the young age. और अपनी जवानी अवस्था में परमेश्वर को पुकारें। The Bible says in Ecclesiastes that remember your Creator from the days of your youth. और सबोपदेशक में लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूलना, Otherwise, you will run after all the futile things. नहीं तो तुम सारी जो अनावश्यक बातें हैं उसमें भटक जाओगे। And all these things, like people in this world, they are running after money, for pleasure, for fame, for sex, and so many other things. Good food. और इस संसार के लोग अच्छे खाने, अच्छे रहने, लैंगिक अभिलाषाएं और अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं। And the children of God also, people of God also are running after these things. और यहाँ तक कि जो विश्वासी हैं और प्रभु के जो लोग हैं वो भी इन्हीं सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। They also want the pleasure of this world very badly, and the fame and the name that is of the world. और उन्हें भी नाम और शोहरत, इस संसार का पैसा, इस संसार की में सारी खुशियां चाहिए। And because of that, they destroy their spiritual lives. और इसी कारण उन्होंने अपना मसीह जीवन गवा दिया है। And they lose the eternal life, which the desire for God from their own life. और उन्होंने अनंत जीवन खो दिया है, परमेश्वर की इच्छा उनके हृदय में वो सब खो दिया है। And because of that, they get separated from God and live a very sad and hopeless life. और इसी कारण वो प्रभु से दूर हो गए हैं, बहुत ही उदास और आशा रहित जीवन जी रहे हैं। That is why God sends His servants and His people, who shepherds, to draw people from the world and tell them to come to God and to glorify the name of the Lord in their lives. और इसलिए प्रभु अपने सेवकों को, चरवाहों को भेजता है इस पृथ्वी पर कि वो प्रभु के पास उन लोगों को खींच कर लाएं और प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को इकट्ठा करें। So, my dear brothers and sisters, we also have got a burden for us, for ourselves, for our family, for our brothers and sisters in Christ, and the people around us. और इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी एक बोझ होना चाहिए हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए जो भटक गए हैं प्रभु में, उन्हीं के लिए। Then the Holy Spirit will give us some words to speak to them, to instruct them to go the right way and to do the right thing. फिर पवित्र आत्मा जो है वो हमें शब्द देंगे कि हम उनसे बात कर सकें, सही तरीके से बात कर सकें, ताकि वो समझे। Otherwise, God will destroy even all the believers. नहीं तो फिर जो है सब नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि विश्वासी भी नष्ट हो जाएंगे। The Old Testament, God saved so many of His children, but with most of them, God was not well pleased. और जब पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बचाया, पर बहुत सारे लोग जो थे प्रभु उनसे खुश नहीं थे, वो नष्ट हो गए। Even among born again Christians and believers, most people want the earthly blessings only. जो नए जन्माए हुए विश्वासी हैं और जो प्रभु में पीछे चलते थे, पर वो अब बहुत सारी सांसारिक बातों में लग गए हैं। Yes, God gives us so many good things in this world. हाँ, प्रभु ने हमें संसार में अच्छी चीजें दी हैं। But we must not run after these things. Our first place should always be God in our life. पर हमें इन अच्छी चीजों के पीछे, संसार के पीछे भागना नहीं है। पहला जो है, जो हमें पहला स्थान जो है सिर्फ प्रभु को देना है। And He should be our delight first, and we should always take the decisions and choose Him first about everything else in this world. और उसी में हमें रहना है, प्रभु में हमें रहना है, और सबसे पहले इस संसार की वस्तुओं को नहीं, पर प्रभु को हमें चुनना है। So many believers are going astray after things of this world, after name and fame and enjoyment and eating and drinking and having good weddings and parties. और बहुत सारे विश्वासी भटक गए हैं नाम, शोहरत, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और उसके बाद अच्छे कपड़े या घरों में। So the desire for God, the power of the Holy Spirit has gone away from their life. और फिर परमेश्वर की जो इच्छा है उनके हृदय में थी, और परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन से चली गई। But God is reminding you and me, brothers and sisters, to turn to God. पर प्रभु आप और मुझे याद दिला रहे हैं भाइयों बहनों की हम प्रभु के पास लौटें। And we should be praying for one another. और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। And God will show everybody that somebody was praying. That is why we did not fall into so much sins and temptations. फिर प्रभु देखेंगे कि हाँ, इसके लिए कोई तो प्रार्थना कर रहा है, ताकि वो जो जन है वो प्रलोभन में नहीं पड़ेगा, पाप में नहीं पड़ेगा।
We must pray primarily that people will be saved and turn to God and they will not fall into sin. और सबसे पहली हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जो लोग हैं वो प्रभु की ओर फिरें और पाप ना करें. Then God will take care of our marriage, of our children, our education, job, everything else God will take care. फिर प्रभु ख्याल हाँ, फिर प्रभु ख्याल रखेंगे उन हमारी शादी के विषय में, हमारी अच्छे जॉब के विषय में, हमारी हर एक बातों का ख्याल प्रभु के पास होगा. Because the calling of God is so great that we should become like Jesus. Let us not lose that calling and turn to earthly things. जो प्रभु की बुलाहट है वो बहुत ही महान है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में आ जाएं और इस बुलाहट को हमें खोना नहीं है. Let us remember how much good God has done to each one of us. हमेशा याद रखें कि हम में से हर एक जन के लिए प्रभु ने कितना अच्छा किया है, कितनी भलाई की है. And we should be like Samuel and all the other prophets of God, like the Apostle Paul and Peter, who had a burden for God and who lived their lives with the Lord. हम शमूएल की तरह या दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की तरह, प्रेरितों की तरह हो सकते हैं जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा रखते हैं मन में. They were men after God's own heart. वे जो लोग हैं वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं. And we should be men and women after God's own heart. और हमें भी एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी बहन या अच्छा भाई बनना है प्रभु के मन के अनुसार. What God is interested with, that we should do. जिसमें प्रभु को दिलचस्पी है हमें वही करना चाहिए. What God hates, we must also hate. अगर किसी बात से प्रभु नफरत करते हैं तो हमें भी नफरत करनी है. And we must not try to please people, because if we try to please people, we cannot please God. और हमें लोगों को खुश नहीं करना है. यदि हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब ये है कि हम प्रभु को खुश नहीं करते. So when we have the desire, then God will fill us with the Holy Spirit and help us to be bold witnesses for the Lord. और जब हमारे अंदर इच्छा होगी तो प्रभु हमें हियाव देंगे कि हम प्रभु के लिए जी सकें. And for all people also, we should have a burden that they will come to know Jesus Christ, and somehow the message of the gospel will reach them. और सभी लोगों के लिए एक मन में बोझ रखना है कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे और वो अपने पापों से मन फिरा लें. And when we have the desire, then God will take us to the people who has a desire for God. और हमें भी ये भी प्रार्थना करनी है कि जो प्रभु की इच्छा रखते हैं उनको भी प्रभु अपने पास खींच कर लाए. They may not be big, great people in this world. They may be simple, ordinary people. Maybe people who are vegetable vendors and milk sellers, and ordinary, simple people. God will put the desire in their heart, and God will use us to give the gospel to them. और वो कोई नामचीन लोग नहीं होंगे, बहुत ही साधारण से, या तो हमारे दूध वाले, सब्जी वाले, कोई भी हो सकते हैं जिनके हृदय में परमेश्वर अपने वचनों को डाल सकता है, उनसे बात कर सकता है. We can give them a book to read or to encourage them in some way and tell them about Jesus Christ. और हम उन्हें एक किताब दे सकते हैं पढ़ने के लिए. हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं. I try to do this very much so that even the simple ordinary people, that is what these are the people whom Jesus cared for most, and most of the believers came from simple background. और मैं कई बार इसको ये बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी साधारण सी पृष्ठभूमि से आए हैं जो बहुत ही दुखी हैं. Jesus said the harvest is plentiful but the laborers are few. और प्रभु का वचन कहता है कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं. There are a lot of advisors and who do talking and singing, but the laborers who do the hard work, the simple work, are very few, Jesus said. और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, पर बहुत ऐसे हैं जो मजदूर हैं जो जिसको प्रभु का वचन चाहिए. Jesus said, pray that God would send forth laborers who have a desire to serve others, to tell people about the Lord Jesus Christ and the good news. और प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे कि हमें मजदूर बनाइए प्रभु, ताकि हम आपके जो वचन के द्वारा हम आपके पके खेतों को काट सके. That is why the Holy Spirit came upon all the apostles in the day of Pentecost, and they went all over the world telling about the love of God to everybody who would listen. और इसलिए पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, परमेश्वर ने उनको हियाव दिया था ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को पूरी दुनिया में बांटे. And even though they suffered such a lot, God, now we remember them and we praise the Lord for them because they were blessed by God.
और जब वो दुःख को झेल रहे थे, बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी, तब प्रभु ने उन्हें याद दिलाया और फिर वो प्रभु की स्तुति करते गए, महिमा करते गए। So let our minds, dear brothers and sisters, be on things above, not on the things of this earth. और इसलिए हमारा जो मन है वो स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए, ना कि इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर। We have to work hard for our offices and our workplace, but our primary aim should be for the kingdom of God and how others can know the Lord and how we can become holy. हाँ, हमें मेहनत करनी है हमारे काम की जगह पर, दफ्तर पर सबसे पहली बात जो हमारे हृदय में होनी चाहिए कि वो हम प्रभु के लिए कैसे काम आ सकते हैं, कैसे प्रभु को और ज़्यादा खुश कर सकते हैं। So let us keep our priorities straight, and then we will find that the Holy Spirit is leading us and guiding us and blessing us. और इसलिए सबसे पहली बात जो अपने जीवन में रखें, वो यही रखें कि प्रभु को पहला स्थान देना है। फिर प्रभु का जो अगुवाई है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है, वो हम पर हो जाएगा। Amen. So let us start the prayers, brothers and sisters, एक एक करके. Like when others are praying, you also pray along with them. ताकि जब बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी प्रार्थना करते हैं, आप भी साथ साथ में प्रे करो, ताकि एकता से हम प्रे कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमारा दिल का बोझ है, वो हमको प्रार्थना करना चाहिए। ज्यादा समय मत ले लीजिए कि सब लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम आपका जीवन के लिए, पवित्रता के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपना भाई बहनों के लिए, चर्च का कलीसिया के लिए और अपना परिवारों के लिए जो प्रभु में नहीं है, और प्रभु आगे बढ़े। और बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भारत में हैं, हर देश में हैं, प्रभु अपना अगुवाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना कोई छोटी चीज है, पर छोटी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, बड़ी सेवा है प्रार्थना। और हम चुप चुप के प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, सिस्टर्स, बच्चे, जवान लोग। हमको बड़ा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा हमको हम हमारे ऊपर आएंगे तो हम प्रार्थना जरूर आत्मा में करेंगे, और अन्य भाषा में भी कर सकता है। जब हम चुप घर पे बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, जब सफर भी कर रहे हैं, हम हमेशा प्रार्थना में लगे रह सकते हैं, और प्रभु में हम लोग हमेशा फ्रेश रहेंगे। आओ हम एक एक करके प्रार्थना करेंगे।